अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आशूरा तमाशा स्पेशल एपिसोड। इस वक्त हम लोग एक रूट पर मौजूद हैं जहां पर जुलूस अपने रवायती रास्तों पर चलता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ रहा है। ये 9वीं मुहर्रम का जुलूस है जो जारी है और चारों तरफ से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आज हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सकें कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किस हद तक किए गए हैं, इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए हैं, पुलिस की कितनी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ज़ायरीन के लिए यहाँ पर कितनी सहूलियात मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मेरे राइट पे ये अनारकली बाज़ार है जिसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और मेरी लेफ़्ट साइड पे अनारकली फूड स्ट्रीट है जहाँ से इस वक्त जुलूस आ रहा है और ये रास्ता खोल दिया गया है। इस तरफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पीछे तमाम पुलिस एहलकार तैनात हैं और हर तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी देने की कोशिश की जा रही है इस वक्त जो जुलूस गुजर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा रूटीन ऑपरेशनल पुलिस जो है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है। हमारे साथ एसपी मुनीर हाशमी साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरे इलाके को हेड कर रहे हैं। एसपी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि खुसूसी तौर पर हर दफ़ा इंतजाम किए जाते हैं मुहर्रम हराम के जुलूस के हवाले से। इस वक्त जो जुलूस आ रहा है इसका रूट क्या है और इसके बारे में बताएँ कि कितने एहलकार जो हैं आपके ड्यूटी पर मौजूद है और क्या रूटीन क्या है। हमने आवाम की सहूलत के लिए जो अरेंजमेंट्स ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए हुए हैं, जब ये मेन रोड को क्रॉस करता है तो उससे हम 15 मिनट पहले जो है वो अपनी डाइवर्शन लगवाते हैं। ठीक है, ताकि मेन रूट की जितने भी मेन रूट की ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो। इधर हमारा को तकरीबन 345 के करीब वार्डन हमारे इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल मौजूद। ठीक है, पूरे रूट के ऊपर जहाँ से ये शुरू हो रहा है और जहाँ ये इख्तिताम पजीर होगा और सिर्फ 15 मिनट पहले लगवाते हैं ताकि जो रूटीन ट्रैफिक है जो मेन आर्टरी ये देख रहे हैं ना, ये इस्तांबुल से लेके आगे जीपीओ की तरफ जा रही है, इसको हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जिस वक्त जुलूस सामने नजर आएगा उससे 15 मिनट पहले बिल्कुल ठीक है ये डाइवर्जन लगवा देंगे। ये बताएं कि 9-10 मुहर्रम के हवाले से कितनी टोटल तादाद कितनी है जो खुसूसी तौर पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है और रूट्स की डाइवर्जन किस तरह प्लान की गई है। मरकज़ी जुलूस जो हमारा सबसे बड़ा जुलूस है वो 3 जुलूसों के साथ निसार हवेली वाला जुलूस जो है वो सबसे बड़ा जुलूस होगा। उसमें जितने भी छोटे जुलूस हैं वो इस जुलूस में आके मिलते हैं। फिर ये निसार हवेली से शुरू होकर अपने जो रवायती रास्तों से गुजरता हुआ ये गामेशा करबला पे रात को मगरिब के वक्त पहुंच जाता है। इन तमाम जुलूसों के ऊपर हमारी जो नफरी है वो 1293 के करीब हमारे वार्डन्स जो है वो खिदमत सारे अंजाम देंगे। 1293 जी बिल्कुल जी। और उसमें 9 और 10 मुहर्रम को भी यही प्लान है कि जब जुलूस मेन किसी बड़ी रोड पर नजर आना शुरू हो जाएगा तो फिर मेन आर्टरी को 15 मिनट पहले बंद किया जाएगा या मुस्तकिल रोड बंद कर दिया वो जाएगा? उसमें ये होता है कि 10वें मुहर्रम के ऊपर जो हमारी मुकम्मल डाइवर्शन जो होती हैं वो सुबह से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़ायरीन की आती है। उस सिलसिले में किसी भी ज़ायर को, किसी भी हाजिर बंदे को, किसी भी बंदे को हम डिटेन नहीं कर सकते हैं कि वो एक जगह के ऊपर जाके बैठ जाए। वो जुलूस के साथ भी होते हैं। किसी ने बाटी से एंटर होके जाना है गामेशा करबला हाजिरी लगवानी, फिर उसके बाद अंदर चले जाना है। इसलिए चारों तरफ पे हमने ये इंतज़ामात किए हुए हैं कि उनको करीब तरीन पार्किंग दें। ठीक है, जो हमने मुख्तस किया हुआ है, जो SOP बनाई हुई है कि 200 गज़ या 300 गज़ के करीब, क्योंकि उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, माजूर लोग भी होते हैं जो व्हील चेयर्स के ऊपर आते हैं। उनको व्हील चेयर्स के ऊपर जो माजूर लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको हमने कोशिश की हुई है कि हम करीब तरीन पार्किंग दें और वो गामेशा करबला को अप्रोच कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें खासी तौर पर जो यौम आशूर है 10वें के दिन, उस दिन जो डाइवर्जन लगाते हैं तो फिर वो जो अवाम नगर किसी ने ट्रैवल करना है तो वो किस तरफ से उन्हें गाइड करेंगे कि वो निकलें और कहाँ डाइवर्जन होगी? जो है वो ज़्यादातर जो हैं, अगर सगियाँ वाली साइड पे जो लोग आएंगे वो हम उसको सेंट्रल मॉडल स्कूल जो बच्चों का है जी, वहाँ उनको हम पार्किंग करवाएंगे। ठीक है। इस तरफ से जो सेक्रेटेरिएट वाली साइड पे या ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो ठोकर न्याज बेग वाली साइड से आते हैं, मुल्तान रोड यूज़ करके पैदल। जी, पैदल ज़ायरीन ज़्यादा आते हैं क्योंकि इनकी अकीदत का वो सिलसिला ही है। वो पैदल आते हैं, फिर रास्ते में सबीलें वगैरह लगी होती हैं। इनकी जो मेन एंट्री है वो कचहरी वाली साइड से होती है। ठीक है। इसमें हमने नासर बाग और ये सेक्रेटेरिएट के साथ साथ PMG चौक से पीछे जो हमने पार्किंग दी हुई है, और जिसको हम देखेंगे कि ये ज़ईफ़ हैं या ख़ातून हैं
और आगे जाना चाहते हैं वो आगे जाके ड्रॉप करेंगे और फिर वापस आके पार्किंग इधर करते हैं। और अगर इससे माल रोड से आ रहे होंगे तो वो भी इसी रूट माल रोड से भी आने वाले लोग हज़ार वो उर्दू बाज़ार को भी टच कर सकते हैं, उधर भी हमने पार्किंग दी हुई है साइड पे, और PMG चौक के साथ साथ भी जहाँ वकला की पार्किंग होती है वहाँ हम पार्किंग। ये तो ज़ायरीन के लिए है ना, अगर इसके अलावा कोई ट्रैवल कर रहा है तो जो डाइवर्जन होगी तो उन्हें फिर कौन हमारी डाइवर्शन जो है जी वो तमाम इतराफ़ से, यहाँ से जो आम लोग ट्रैफिक पे जाएंगे वो PMG से राइट टर्न करेंगे और कचहरी चौक से हम उनको लेफ़्ट टर्न करवा देंगे तो सगिया की तरफ निकल जाएंगे। जो इचरा की तरफ से शाहदारा की तरफ से ट्रैफिक आएगी उसको हम लारियटा की तरफ भेज के तो आगे वो जिधर भी जाना चाहें, माल रोड को अप्रोच करना चाहें या सीधा जाना चाहें स्टेशन की तरफ वो जा सकते हैं, लारियटा से निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ ये जो दरमियान का सेंट्रल इलाका है सिर्फ यहाँ पर ये कॉर्डन ऑफ होगा और उसके मुतबादिल जो हमने रास्ते दिए हुए हैं वो उसकी तशहीर हमने ऑलरेडी कर दी है और इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हम होने नहीं देंगे। लोकल हॉलीडे भी है। जनाब ऐसी मुनीर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस तरह मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने रास्तों पर चलते हुए अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, बिल्कुल सामने जो पूरी बेल्ट है वो पुलिस ऑफिसर्स की है, अलम यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ मैं अगर आपको चीज़ दिखा सकूँ कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से एक खुसूसी तौर पर सर्विलेंस गाड़ी मौजूद है जो बराह रास्त सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड है और इस गाड़ी के ज़रिए पूरे रूट को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर हम आगे बढ़ें और आपको देखें कि सामने से जो साथ चलने वाले ज़ायरीन हैं वो चलते हुए आना शुरू हो गए हैं और इनके आगे एक पूरी पुलिस की जो लेयर है सिक्योरिटी के दौरान वो चलती हुई आ रही है। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लोग मरकज़ी इमाम बारगाह करबला गामे शाह के अंदर मौजूद हैं। इसकी एक बड़ी पुरानी तारीख़ है, रिवायत है और ख़ास तौर पर निसार हवेली से निकलने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए रोज़े आशूर यहाँ पर आकर इख्तिताम पज़ीर होता है। मैं अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, अगर कुछ थोड़ा सा अगर हम अंदर से आपको टूर कर सके, वो जो पीछे जहाँ से कुछ लोगों को निकलते हुए भी देख रहे हैं, कुछ ज़ायरीन को, ये ज़्यादातर यहाँ पर मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इसके साथ मजालिस के एहतमाम के साथ इस तरफ मस्जिद मौजूद है और यहाँ पर नमाज का एहतमाम होता है। आ जाएं साथ चलते हैं। इधर अगर दिखाएं तो यहाँ पर एक कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आ भी रहे हैं, बहुत से लोग जा भी रहे हैं और ये सिलसिला मुहर्रम में जारी रहता है। इस तरफ कुछ ज़ियारतों का सिलसिला जारी है, लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये बाहर करबला गामे शाह का मरकज़ी दरवाज़ा है जहाँ से अंदर दाखिल होते हैं और इसमें रास्ते में कई सबीलें लगी हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, यहाँ ज़्यादातर पानी की सबील का अहतमाम किया गया है, लंगर का अहतमाम है। आप देखें कि लोग लंगर भी यहाँ पर तनावुल कर रहे हैं और इसके साथ पानी की सबील भी मौजूद है जहाँ पर वसी तादाद में, वाफिर तादाद में पानी मौजूद है, क्योंकि रोज़े आशूर और 8 मुहर्रम को करबला में पानी जो है वो बंद कर दिया जाता है। इसलिए ये बड़ी अहमियत है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए, और पूरे मुल्क में, पूरे शहर के अंदर जगह जगह पर ऐसी सबीलों का अहतमाम किया जाता है। आगे हैं ये जहाँ पर ज़ियारतें की जा रही हैं, वहीं अगर उस तरफ आप देखें तो लोग जौक दर जौक लाइन भी बनी है और वो उधर लंगर तकसीम किया जा रहा है। एक मखसूस लंगर खाना भी है जहाँ पर कतार मर्दों के लिए अलग है, ख़वातीन के लिए अलग बनाने का कहा गया है और इसके साथ उस तरफ जो इंतज़ामिया है यहाँ पर मुसलसल ये लंगर की तकसीम यहाँ पर मुसलसल जारी है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, मुख्तलिफ़ किस्म के लंगर हैं जो यहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं। कहीं चावल हैं, कहीं नान है, कहीं दाल है, कहीं पानी जारी है। तो ये जो सिलसिला है वो हुसैनी लंगर यहाँ पर मुसलसल जारी है और ये इसी तरह जारी रहता है। बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन की, मर्दों की, वो सब लोग यहाँ पर इसी सिलसिले में। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रश भी बढ़ता रहता है और लंगर का सिलसिला भी यहाँ पे नहीं रुकता और इसी तरीके से जारी रहता है, ये मुहर्रम के अयाम में भी और इसके बाद भी। इसे कहा जाता है हुसैनिया दरबार। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए, वो ऊपर एक पुलिस एहलकार मौजूद है जो अपनी ड्यूटी की, अपनी जो सिक्योरिटी की ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहा है और इसी तरीके से पूरे इस एरिया के अंदर भी और बाहर भी। इस तरफ जहाँ से हमने अंदर से आपको दिखाना शुरू किया वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं, किसी छत के ऊपर मौजूद हैं, किसी दीवार के साथ खड़े हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह ये सिक्योरिटी एहलकार खड़ा है और अब ये वो मरकज़ी रास्ता है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ दुकानें नज़र आएंगी जहाँ पर
तबर्रुकात जो हैं उनका एक वसी इंतज़ाम है। लोग यहाँ पर आते हैं, यहीं से तबर्रुक ख़रीदते भी हैं और फिर उसे बांटते भी हैं। मुख्तलिफ़ तबर्रुकात यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से ये वो रास्ता है जहाँ पर मुख्तलिफ़ रास्ते में बैरिकेड्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर आप रुकते हैं, आपकी खुसूसी तौर पर चेकिंग की जाती है और इस चेकिंग के बाद आप वहाँ से गुजरते हैं। पुलिस एहलकार मुख्तलिफ़ नाकों पर अंदर भी मौजूद हैं, बाहर गेट के बाहर भी पुलिस मौजूद है और गेट के अंदर भी पुलिस मौजूद है, जो हर आने वाले की बराबर सिक्योरिटी चेक की जाती है और फिर उन्हें अंदर दाखिल होने दिया जाता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतरीन रखने के लिए अब ये पुलिस एहलकार अंदर की जानिब आ रहे हैं, जो वहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात देख रहे हैं। ये मतलब एसपी साहब मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि कुछ आप खुद भी फील्ड में देख रहे हैं, एक तो सिर्फ करबला गामेशा की अगर बात की जाए तो यहाँ अंदाज़न कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और किस तरह ड्यूटी उनकी रूटीन किस तरह चल रही है? जी, थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 100 के करीब जो हमारे जवान और अफसरान करबला इमाम बारगाह गामेशा की जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। इसमें 3 लेयर्ड सिक्योरिटी जो है जैसे आपने देखी होगी वो इंश्योर की गई है। फ्रंट से जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले एक आपको बैरियर मिलेगा और चेकिंग पॉइंट मिलेगा। एंटर होते ही साथ में आपको लेफ्ट साइड पे फीमेल चेकिंग बूथ जो है वो भी नज़र आएगा। फिर उसके बाद एक सेकंड टियर आपको नज़र आएगा जहाँ पे सेकंड टियर बॉडी सर्च होगी और फाइनली ये वाला हमारा थर्ड जो टियर है जहाँ पे हमारी बॉडी सर्च जो है वो हो रही है। इसी तरीके से अगर आप रूफ टॉप देखेंगे तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपको रूफ टॉप के ऊपर भी जवान हमारे स्नाइपर जो है वो तैनात हुए नज़र आएंगे। तो इसी तरीके से कोई भी फ़र्द, कोई भी खातून जो हैं वो बग़ैर चेकिंग के और वो भी 3 टियर से वो बग़ैर सर्च के करबला इमाम बारगाह गामेशा एंटर नहीं हो सकता। मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ जो इब्तदाई 10 रोज़ हैं पहले मुहर्रम के इसी में रहता है या पूरा मुहर्रम का महीना और फिर सफ़र का करबला गामेशा में जो कि मसरूफ़ियत उस हिसाब से रहती हैं इसी तरह सिक्योरिटी रहती है? अच्छा जी, पहले 10 दिन तो ये अशरा है वो तो खसूसी तौर पे, बाकी इवेंट टू इवेंट जो भी इवेंट होता है उसकी अगर अप्रूवल है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी आर्डर लगता है और सिक्योरिटी आर्डर के तहत सारी डिपार्टमेंट होती है। कोई अंदाज़ा मुझे आप ऐसे दे सकते हैं कि सिर्फ लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर कितने पुलिस एहलकार अफसरान ये आशूरा के जो 2-3 दिन ख़ास हैं 8, 9, 10 मुहर्रम में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं? अगर उसका कोई आप नंबर रफ कोट कर सकें, अंदाज़ा दे सकें। जी, मैं आपको सिटी डिवीजन के हद तक अपने फिगर जो है वो कोट करके दे सकता हूँ। तकरीबन 5000 के करीब हमारे अफसरान और जवान जो हैं सिटी डिवीजन के अंदर वो अपनी ड्यूटी ख़ास तौर पे यौम आशूर को जो 10 का हमारा है उसमें सारा अंजाम देंगे। 9 और 10 9 तारीख को भी हमारा एक मेन मरकज़ी जुलूस है जो इस्लामपुरा से पांडू स्ट्रीट से बरामद होता है और 9-10 का मेन हमारा जो मरकज़ी शहर का मरकज़ी जुलूस जो निसार हवेली से बरामद होकर करबला इमाम बारगाह गामेशा में जो इख्तिताम पजीर होगा उसके ऊपर भी तकरीबन 5000 के इंडिविजुअली जो है वो नफरी तैनात होगा। एक चीज़ मुझे और बताएं कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा में सिक्योरिटी प्लान में कोई मेजर तब्दीली है या कोई बड़ी चीज़ ऐड की गई है या रूटीन में जिस तरह सिक्योरिटी प्लान होता है उसी तरीके से चल रहा है? और वैसे जो रिपोर्ट्स आपके पास जो अक्सर आती रहती हैं तो ऐसा कोई मामला तो नहीं है कि जिसमें कोई परेशानी वाली बात हो? अच्छा जी, सिक्योरिटी हर साल जो है वो उसके ऊपर डीब्रीफिंग्स होती हैं, हर इवेंट के बाद डीब्रीफिंग होती है। जो पिछले इवेंट में लूप होल्स रह गए होते हैं वो नोट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी हम सिक्योरिटी प्लान जो है इशू करते हैं तो वो जो पिछली हमारी कमी पेशी थी उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो हमेशा सिक्योरिटी जो है वो पिछले साल से ज़्यादा ही लगती है, वो ऐड ऑन होती है हमेशा से। ये एक SOP है जिसके तहत हम अपनी सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रोवाइज़ करके लगाते हैं। और जहाँ तक आपने मेरे ख्याल थ्रेट परसेप्शन की तरफ आप इशारा दे रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह एज सच स्पेसिफिक कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने अपनी जो SOPs हैं उसके मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की हुई है। सर एसपी काजी, थैंक यू वेरी मच, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे एसपी साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि लगभग 5000 के करीब लोग हैं जो पूरे लाहौर के अंदर जो सिक्योरिटी इंतजामात है वो देख रहे हैं। आप ये वो 3rd टियर सिक्योरिटी है जहाँ इस तरफ आप देखें तो एक चाको जुबान पुलिस ऑफिसर मौजूद है जो करबला गामेशा की अपनी इंतज़ामिया है वो भी मौजूद है और वो भी यहाँ पर बॉडी सर्च कर रहे हैं। मज़ीद जो सिक्योरिटी टियर हैं वो भी हम आपको साथ दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुकामी करबला गामेशा की इंतज़ामिया में से? जी।
और बॉडी सर्च का काम आप खुद चेक करते रहते हैं? जी। तो कितना अर्सा हो गया है यहाँ पे? मैं 2 साल हो गए। 2 साल से आपकी यही ड्यूटी रहती है जी, मेरी- या मुख्तलिफ ड्यूटीज़ करते रहते हैं? मेरी यही ड्यूटी है चेकिंग की। क्या अंदाज़ा क्या है वैसे, अगर मैं आपसे कोई नंबर ले सकूँ, कितनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो कुछ वो आते बताया नहीं जा सकता। कोई नंबर नहीं आप बता सकते? जी नहीं, कोई लाखों की तादाद में है या? कोई गिनती नहीं हो सकती है, लातादाद लोग हैं। भाई इधर से आए, तो आप ही मौजूद रहते हैं या ड्यूटी चेंज होती रहती है? चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है। यहाँ पर आप इस तरफ खवातीन की जी, चेकिंग जारी है साइड पे खवातीन की चेकिंग। और वो पुलिस ऑफिसर है वहाँ पे, या वहाँ पे भी मुकामी इंतजामिया है? मुकामी इंतजामिया गामिशा की इंतजामिया है। गामिशा की इंतजामिया है, जी। ठीक है जी। यहाँ पर गामिशा की इंतजामिया मुझे, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जो चेक कर रहे हैं। गाड़ी अगर अंदर आती भी है तो उसे यहाँ से जिन्हें छोड़ने के लिए आए हैं वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पर सफाई का सिलसिला भी जारी है। और एक चीज़ अगर मैं आपको जो जिसका जिक्र शुरू में कर रहा था, आप ये देखें कि यहाँ पर लंगर तैयार किया जा रहा है और आगे आएँ, ये लंगर है और साथ सबील भी जारी है। हमारे साथ इंतज़ामिया से कमर अब्बास साहब मौजूद हैं जो सारे इंतज़ामात और मामलात देखते हैं। कमर अब्बास साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि करबला गामे शाह ये कितनी पुरानी इमाम बारगाह है और इसकी जो तारीख़ है, अगर थोड़ा उसके बारे में बता दें। ये करबला गामे शाह जो है तकरीबन 200 साल पुरानी इमाम बारगाह है और ये लाहौर की जो है मरकज़ी और कदीमी इमाम बारगाहों में इसका शुमार है। रंजीत सिंह के ज़माने में सैयद ग़ुलाम अली शाह जो बाबा गामे शाह के नाम से मशहूर थे, उन्होंने यहाँ पे आज़ादारी की बुनियाद रखी थी। तो मुहर्रम और हराम के दौरान और उसके अलावा आम दिनों में भी वो हर वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र, शुहदाए करबला का जिक्र और अहले बैत अत्हार का जिक्र करते रहते। मुश्किल जारी रहता था, ये उनका एक रोज़ का मामूल था। तो उसके बाद जब 10 मुहर्रम को वो एक ताज़िया मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का छोटा सा अपने सर पे उठा के अंदरून शहर गली में निकल जाते थे और या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए और मातम करते हुए, तो सारा दिन जो है ना वो गलियों में गुजारते थे शहर की, तो और वापस रात को अपने मकाम पे आ जाते थे। उनके बाद कज़ुलबाश फैमिली जब लाहौर में आई, उनको बाबा गामे शाह की खिदमत और ये आज़ादारी के हवाले से उनकी खिदमत का पता चला, तो उन्होंने इस जगह को यहाँ पे ख़रीदा और वक़्फ़ किया। यहाँ पे मस्जिद और इमाम बारगाह की तामीर की और मजालिस और महाफिल की बुनियाद रखी शहारदा मासूमीन की शहादत और विलादत के हवाले से। और 10 मुहर्रम को शबीह-उज़-ज़ुना जो निसार हवेली से यहाँ पे आगे इख्तिताम पज़ीर होता है उसकी बुनियाद रखी। और ये कितने साल से ये सिलसिला जारी है? ये तकरीबन 200 साल हो गए हैं मुसलसल, उनके वक्त से लेकर अब तक मुसलसल जो है ना ये फिर जुलजना का जुलूस जो है ना वो जारी है, जो निसार हवेली से बरामद होता है और यहाँ वहाँ पे वो अज़ान अकबर के साथ निकलता है वहाँ से, और यहाँ मगरिब में पहुँच। शब आशूर जो है ना 9 मुहर्रम को रात को 10 बजे वहाँ से जुलजना बरामद होता है और यहाँ पे 10वीं मुहर्रम को शाम गरीबा से पहले यानी मगरिब के करीब, मगरिब के बाद जो है वो यहाँ 7-8 बजे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ अभी मैं बात कर रहा हूँ जो इंतजामिया में और कुछ लोग थे, मगर ये एक नंबर अगर आप कोट कर सकते हो, कोई एक अंदाज़ा आपके पास हो कि ख़ास तौर पर रोज़े आशूर यानी 10वें के दिन और 9 और 10 की रात के दरमियान कितने लोग यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो आते हैं, और फिर यहाँ लंगर का सिलसिला है, सबील है, ज़ियारत हैं और दीगर इबादत करते हैं, मजालिस यहाँ पर होती हैं, तो कितने को लोग यहाँ पर आते हैं? इधर जो है वो हमारी कैपेसिटी जो है तकरीबन 20,000 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे, ठीक है, फुल रहती है और उसमें ज़ायरीन जो है आते हैं ज़ियारत करके फिर चले जाते हैं। और 9 और 10 मुहर्रम के दौरान जो लाखों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन जो है वो अपनी हाज़िरी दे के तो फिर जाते हैं। यहाँ पर रुकने की जो कैपेसिटी है वो 20,000 के करीब है। हमारी कैपेसिटी तकरीबन 20,000। और यहाँ पर क्या इंतजाम रहते हैं? जो यहाँ पर मुख्तलिफ सबीलें हैं, लंगर का सिलसिला ये इंतजामिया की तरफ से होता है या ये लोग खुद से कर रहे हैं? यहाँ पे सबीलें जो है वो अशरा मुहर्रम हराम के दौरान जो है मुस्तकिल लगी रहती हैं और इसमें लोगों का भी जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है और इंतजामिया की तरफ से भी जो है ना वो जारी रहता है। अच्छा, पीछे अगर हम इसकी बात करें, जो इंतजामिया का दफ्तर है इसके सामने मस्जिद है, जी जी, मस्जिद के पीछे मजलिस की जगह है जो पीछे जहाँ इमाम बारगाह मजलिस पढ़ी जाती है, इसके साथ जो अहाता है वो जहाँ पर ज़ियारत का सिलसिला जारी है, उस अहाते के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। लंगर खाने के सामने और मस्जिद के दरमियान, मस्जिद के साथ जी, वो मरकज़ी जो है इमाम बारगाह है और वो कदीमी जो है वो इमाम बारगाह है जिसके ऊपर गुंबद भी बना हुआ है और उसके नीचे ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पे मौजूद है और उसके अंदर जो है खाक शिफा जो तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो असल मिट्टी है
वो वहाँ पे कजलबाश फैमिली को आज से तकरीबन 150 साल पहले तोहफे के तौर पे मिली थी काफ़ी मिकदार में, उसको उन्होंने यहाँ पे ला के दफन किया। ठीक है। और उस मिट्टी की निस्बत से इसको करबला कहते हैं। और वहीं पे साथ ही को एक कोने में हज़रत बाबा सैयद ग़ुलाम अली शाह की कब्र मुबारक भी है। उनकी वसीयत थी कि मेरी कब्र ऐसी जगह पे बनाई जाए जहाँ के मौला इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले उनके मुहिब जो आए उनके कदमों में जो है ना मेरी कब्र। ये उनकी एक हकीकत और उस तुरबत की वजह से यानी करबला की खाक की मट्टी की वजह से इसे करबला कहा जाता है। जी जी। और साथ जनाब ग़ुलाम अली शाह साहब की कब्र है तो उससे गामे शाह इसका नाम है। ये इसमें जी इसकी असल जो है बिल्कुल ठीक है। और ये सिलसिला 10 मुहर्रम के अलावा भी यहाँ पे रूटीन से जारी रहता है। यहाँ पे सारा साल जो है मजालिस और महफिल का सिलसिला जारी रहता है जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। और उसके अलावा 10 मुहर्रम और चेलम का जुलूस, 8 रबी अव्वल को चुप ताज़िये का जुलूस, 21 रमज़ान को जो मौला अली अलैहिस्सलाम के ताज़िये का जुलूस, वो तमाम जो मरकज़ी जुलूस हैं वो यहाँ पे आके ये जो मेन गेट से एंटर होके और फिर ये हुसैनिया दरवाज़ा है। जी जी। इस दरमियान जो सड़क है इसे किस नाम से बुलाते हैं? ये जो है ये एक रास्ता है जो करबला गामे शाह को हमारे मेन गेट और अंदरूनी गेट को जो नाम मिलाता है आपस में। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि एक तो करबला गामे शाह की अपनी जो इंतज़ामिया है इसमें कितने लोग हैं जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं? इसमें हमारे जो इंतज़ामिया के अलावा हमारे वॉलंटियर भी हैं जो स्काउट्स हैं उनकी भी तादाद, ये टोटल तकरीबन 50-60 लोग हैं जो मिल के जो है ना ये सारे इंतजाम को देखते हैं। यहाँ पे रोज़े आशूर ब्लड कैंप भी लगाया जाता है, उसका भी एहतमाम होता है? जी यहाँ पे जंजीर ज़नी का भी एहतमाम होता है। काफ़ी लोग जो है ना वो जंजीर ज़नी भी करते हैं। उसके अलावा ब्लड कैंप भी लगता है, जिन्होंने खून अतिया करना हो तो वो खून भी अतिया करते हैं। उसके अलावा मेडिकल कैंप का भी इंतज़ाम होता है जो जंजीर ज़नी लोग करते हैं उनकी मरहम पट्टी के लिए। तो अगर कोई ज़ाहिरीन में से अगर किसी कोई मसला हो तो उसके लिए जो है वो मेडिकल कैंप मौजूद होता है तबीयत खिदमत के लिए। और अब लोग अपना खून भी अतिया करते हैं। जी ना, आपका मरबाज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और ये सिलसिला जारी है। आप ये देखें कि इस तरफ से ज़ायरीन अब जो अंदर ज़ियारत कर चुके हैं, अपना वक्त गुजार चुके हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं और ये बाहर की तरफ रास्ता निकल रहा है। हाँ इधर आपको यहाँ पर 2 ऐसे स्पॉट्स हैं, एक जहाँ पर खातून पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं जो ख़वातीन की चेकिंग कर रही हैं और जो बाहर फ्रंटियर सिक्योरिटी है जिसको एसपी काजी अली बता रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। तो कब से मौजूद हैं ड्यूटी पे? सर सुबह के 8 घंटे बाद ड्यूटी चेंज होगी या आजकल फिर लॉन्ग ड्यूटी है? 12 घंटे। तो सुबह कितने बजे? सुबह 8 से रात 8 बजे तक। रात 8 बजे फिर शिफ्ट चेंज हो जाएगी। तो आप तीनों एहलकार जो हैं वो सुबह 8 बजे से जी सारे जितने भी लगे हुए तकरीबन सारे जितनी डिप्लॉय हुई है सिक्योरिटी सारी सुबह 8 बजे की हुई है। अभी रात 8 चेंज हो जाएगी, नई शिफ्ट आ जाएगी। और फिर जो 10 की रात है और 10 की सुबह है वो तब भी 8 घंटे रहेगी, 12 घंटे रहेगी, तब ड्यूटी लंबी हो जाएगी। तब ड्यूटी भी तकरीबन सेम रहेगी और ज़्यादा नफरी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, बाकी क्या इंतजाम को खास इंस्ट्रक्शन है सिक्योरिटी के लिए कि आपने कुछ चेक करना है, कुछ नज़र रखनी है? किस तरह मखसूस अफराद जिनके बैग वो या जो जेबें हैंड ओवर ये वो उनके साथ चेक करनी है। जो यानी कि आपको पता होगा इस तरह का बैग है, मशकूक अफराद हैं जो आ रहे हैं उनको लाजमी सर्च करना है हैंड से भी और वैसे भी बाउट गेट लगे हुए हैं, आपने देखे होंगे गेट पर, वो भी इसी मकसद के लिए चेक करना है। तो आप डॉल्फिन स्क्वाड से? हाँ जी डॉल्फिन। तो डॉल्फिन तो अमूमन हमें बाइक पे नजर आते हैं, तो आपकी फिर वो जो तो एक्स्ट्रा नफरी मरहम करके इस लगाई हुई है, बाइक्स भी हैं, पेट्रोलिंग भी लगाई हुई है और एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी चल रही है और आप लोगों की नफरी आप यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं। तो ये पहली दफ़ा है कि आप करबला गामे शाह में ड्यूटी कर रहे हैं या पहले भी करते हैं रूटीन में? पहले मुहर्रम में लगती है लेकिन गामे शाह फर्स्ट टाइम है। गामे शाह फर्स्ट टाइम है, पहले भी यही पॉइंट ड्यूटी की हुई है। मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ इमाम बारगाह में ड्यूटी की हुई है। तो आपको आइडिया है? अच्छा भाई, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पे यासिर साहब मौजूद हैं, उनके साथ सुहेल भाई हैं। सुहेल भाई के साथ जो दूसरे साहब हैं, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला साहब चाको चौबंद खड़े हुए हैं। और अब ये देखें जी, यहाँ पर ख़वातीन की चेकिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ इसकी एंट्रेंस पर एक वॉक थ्रू गेट है और वहाँ से ख़वातीन गुजरती हैं और वो यहाँ से एंट्रेंस से दूसरी तौर पर खातून पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
ये बताएं कि कब से सुबह 8 बजे से आप भी ड्यूटी पर हैं या आपका जी। टाइम डिफरेंट होता है? हमारे 2 शिफ्ट्स हैं, 8 to 8 एंड 8 to onwards 12 घंटे। जी 12 घंटे। तो आपकी 8 बजे शिफ्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें ये जो खवातीन के लिए खासी तौर पर चेक कर रहे हैं तो अंदर क्या प्रोटोकॉल होते हैं? एक तो वॉक थ्रू गेट लगा हुआ है, वॉक थ्रू गेट है और उसके अलावा उनकी बॉडी सर्च भी की जा रही है ताकि प्रॉपर हमें आइडिया हो कि किसी के पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी को हार्म कर सके। सो ये और चीज़ बैग वगैरह भी चेक करते हैं जी, अंदर? बैग्स चेक भी हो रहे हैं। बैग चेक करने के लिए डिटेक्टर मौजूद है कोई अंदर? डिटेक्टर नहीं है, हम उसको खुद जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं और उसका बैग खोल के चेक करते हैं? बैग खोल के। इसके अलावा कोई भी अल्कोहलिक चीज़ है वो भी अंदर जाने से हमें अलाउड नहीं है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। परफ्यूम्स अलाउड नहीं है और बाकी ऐसी चीज़ें। परफ्यूम भी अलाउड नहीं है? जी, बॉडी मिस्ट या बॉडी स्प्रे अलाउड है, लेकिन जो ग्लास है ना परफ्यूम वो अलाउड नहीं है। तो उससे भी कोई खतरा होता है, जी, नुकसान? लोग एक दूसरे को मार देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो ऑब्वियसली दूसरे को हर्ट कर देते हैं। हर्ट कर सकता है। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच सामना, No problem. आप ड्यूटी करें। और ये जी वो इलाका है जहाँ से ख़वातीन गुजरती हैं और उसके बाद उनको चेकिंग की जाती है। यहाँ पर बाहर मेन गेट के बाहर भी पुलिस मौजूद है, कुछ पुलिस एहलकार यहाँ पर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खरीद से तक तो नहीं गए सर? नहीं सर, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। पुलिस जब तक वर्दी पहनी होती है जवान होते हैं। नहीं जवान है यार, वैसे भी वैसे भी अच्छा। तो कितने घंटे ड्यूटी चल रही है आजकल? अभी सिर्फ 8-10 घंटे चलती है। 8-10 घंटे, 12 घंटे नहीं है आपकी? कभी 12 हो जाती है, कभी 10 पर। चेंज होती रहती है? हाँ, ये वो सुबह आती है ना, वो तो तकरीबन 12 घंटे करते हैं। जो ये नाके वाले हैं ना, ये 8 घंटे करते हैं। तो आप किस में आते हैं? सुबह वालों में? नाके वालों में है। आप नाके वालों में 8 घंटे मतलब घर चले जाते हैं? हाँ जी। तो मुहर्रम में थोड़ा सा काम वर्कलोड बढ़ नहीं जाता? नहीं, वो बढ़ता रहता है क्योंकि जो होती है ना जुलूस पे ड्यूटी, उस पे हमारी 14-14, 16-16 घंटे भी वो है। जितनी देर जुलूस अपना वो जितनी देर क्लोज नहीं होता, क्योंकि वो तो ये जो आती है ना नाके पे, ये तो किसी की ड्यूटी आती है, वो कुछ बंदा ना हो तो ये फिर 8 घंटे स्टैंडिंग है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। यहाँ पे जी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ये गालबन नेवी सिक्योरिटी का कमरा है और उसके बाद आप अगर बाहर आ जाएं तो यहाँ से आप बुनियादी तौर पर यहाँ से आप एंटर होते हैं, जहाँ पर करबला गामे शाह की जो इंतज़ामिया है वो भी चेकिंग पर मौजूद है, पुलिस एहलकार भी मौजूद है यहाँ पर। ये वो वॉक थ्रू गेट है जहाँ से गुजर के आते हैं। मैं जो कि यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर, तो यहाँ से गुजर कर आते हैं। तो इंतज़ामिया में आपको बहुत से लोग नज़र आएंगे और एक छोटा सा बच्चा भी मिल जाएगा। क्या हाल चाल है आपका? ठीक। क्या नाम है? साइम अली। साइम अली, ये आप रज़ाकार हैं? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल है? तो इतनी छोटी सी उम्र में साइम अली साहब आप शौक ड्यूटी है दे- एक चीज़ का। अच्छा, शौक है आपको? कितने बजे आते हैं सुबह? 12 बजे। तो 12 बजे आ जाते हैं और जाते कितने बजे वापस? 11, 12, 1, 2। सारा दिन यहीं पे गुजरता है? तो क्या क्या करते हैं यहाँ पे आप? इधर ड्यूटी करते हैं। गेट पे रहते हैं या अंदर ड्यूटी करते हैं? नहीं, इधर मेन पे रहते हैं। गेट पे रहते हैं। तो क्या चेक करते हैं आप? हम लोगों को चेक करते हैं कि कोई जेब कतरा अंदर ना चला जाए। वो आप कैसे चेक करते हैं? हम अगर मैं आया हूँ तो मेरी चेकिंग कैसे करेंगे आप? आपको चेक करेंगे इधर। करके दिखाएं, करके दिखाएं। अच्छा, ये देखे ना मेरी जेब में क्या था, आपने देखा ही नहीं? आपकी जेब में मोबाइल था, पर्स था अच्छा, और आपकी जेब में पैसे थे। और क्या था? और आपकी जेब में पैसे थे। पैसे से बस? बस। ये आपको हाथ लगा के ये अंदाजा हो गया है? हाँ जी, ऐसे ये तो आपका बड़ा एक्सपीरियंस हो गया यार। कितने अरसे से आ रहे हो? 2-3 साल से। 2-3 साल से? अकेले आते हो या घर वाले भी आते हैं साथ? पापा के साथ आता हूँ। पापा के साथ आते हैं? पापा क्या करते हैं? पापा भी ड्यूटी करते हैं मेरे साथ। ड्यूटी करते हैं? पैसे क्या करते हैं? अच्छा, वो बाजार लगाते हैं। बाजार लगाते हैं? अच्छा, तो फिर ये मुहर्रम के दिनों में आप यहाँ पे ड्यूटी करते हो पापा के साथ? हाँ जी। तो और भाई भी हैं? क्या बात? नहीं और नहीं है? है, वो घर पे रहते हैं। वो छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं। वो बड़े हैं? आप सब तो छोटे हो? नहीं, मेरे से छोटे हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े हो, तो फिर आप यहाँ पे आ जाते हो। ये तो यार आप बेहतरीन काम कर रहे हो। स्कूल जाते हो कि नहीं? जाता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6 में। आजकल तो छुट्टियाँ होंगी? छुट्टियाँ हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे खाने का क्या करते हो? लंगर खाते हो या कोई अपनी फरमाइश भी, को पसंद की चीज़ भी खाते हो? नहीं, लंगर ही जो मिल जाए खा लेते हैं। अच्छा। तो अभी 10 मुहर्रम तक यहीं पे रहोगे? हाँ जी। फिर चले जाओगे वापस या फिर दोबारा आते हो? कहाँ के रहने वाले हो आप? हम ठोकर न्याज बेग। ठोकर न्याज बेग। तो फिर वहाँ से सुबह कैसे आते हो? बाइक पे आते हो? बाइक पे। अच्छा, डेली? हाँ जी। आप खुद जिद करते हो आने की या बाबा कहते हैं साथ चलो? नहीं, हमें एक चीज़ का शौक है, हम इसी जिद करते हैं, हम आते हैं खुद ही। खुद आते हो? हाँ जी। तो ये शौक हुआ कैसे?
बस मौला के नाम पे ड्यूटी करने का एक शौक है। तो आपको खुशी होती है, सुकून मिलता है? अच्छा, तो आपने बाकी कोई दोस्त भी लेके आते हो कि नहीं? नहीं, मैं अकेला ही आता हूँ। अकेले ही आते हो? यहाँ कोई दोस्त बनाया है? नहीं। कोई दोस्त नहीं बनाया, सिर्फ ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये जी साइम अली मौजूद है जो 12 साल का है और यहाँ पर ड्यूटीज़ की जा रही है। साइम अली का एक दोस्त मुझे लगता है आ गया, लेकिन कहते मेरा दोस्त है। आपका नाम क्या है? मोहित अली। मोहित अली है। तो ये साइम अली है, मोहित अली क्या? और ये दूसरे बड़े पापा के सीनियर का बेटा है। ये बाबा के सीने का बेटा है, तो फिर ये आपका दोस्त नहीं है? वैसे तो हम भाई में बने हैं, दोस्त नहीं है। वैसे क्या है? मैं दोस्त नहीं है, हम वैसे फ्रेंड्स बने हैं। अच्छा, कोलीग हो गए हो आप दोनों। एक काम करो, आप क्या करते हो? सिक्योरिटी की ड्यूटी पे होते हो या अंदर कहीं होते हो? बाहर की ड्यूटी पे। सिक्योरिटी की ड्यूटी पे? सारे भी जाते हैं ड्यूटी पे। यहाँ से निसार वेले जाते हो? हाँ जी। अच्छा, और फिर जुलूस के साथ यहाँ पे आते हो? नहीं, वहाँ ड्यूटी हमारी हो जाती है 11 बजे तक खत्म, फिर वापस आ जाते हैं सुबह 11 बजे तक के रात? तो अभी कब जाओगे वहाँ पे? बस निकल रहे हैं। अभी वहाँ जा रहे हो? एज क्या है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल। देखो ये आपका भी सीनियर है। तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आते हुए? 10-12 साल। 10-12 साल। 10-12 साल हो गए? मतलब आप जब 3-4 साल के तब से आ रहे हो? पापा के साथ। पापा के साथ? तो याद है जब पहली दफ़ा आए थे, कोई इसकी कोई याद है आपके ज़हन में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे? अच्छा, अभी क्या पसंद है ज़्यादा? ड्यूटी सिक्योरिटी की पसंद है या अंदर कोई सबील लगाना पसंद है, कोई लंगर तकसीम करना पसंद है? क्या सब कुछ है, पर सिक्योरिटी ड्यूटी करने में ज़्यादा पसंद है। ड्यूटी ज़्यादा पसंद है? तो 12-15 साल में जो तजर्बा रहा है आपका, वो कैसा रहा है? अच्छा रहा है। मज़ीद भी जारी रखोगे? तो बहन भाइयों में आप बड़े हो या छोटे हो? मैं बड़ा हूँ सबसे। सबसे बड़े हो? छोटे भाई हैं? एक भाई है। तो उसको भी लेके आते हो साथ या नहीं? वो भी आता है। वो भी? तो कहाँ है? आ जाएगा? आज आया नहीं। आज नहीं आया? तो आप कितने देर आते हो? सुबह कितने बजे आते हो? जिस दिन पापा को छुट्टी है जल्दी 2 बजे आए थे, वरना 6 बजे 5:30 बजे इधर आ जाते हैं हम लोग। 5:30-6 बजे आ जाते हो सुबह? और रात को ये इस वक्त आते हैं। यानी अभी आए ही हो? हाँ। 1-2 बजे तक हमारी रात ड्यूटी होती है। अच्छा, आते डेली हो? बाबा क्या करते हैं? बाबा भी ड्यूटी करते हैं। वैसे काम क्या करते हैं? दराज का। दराज का? अच्छा, तो फिर वहाँ से फ्री होके यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल है जी इस वक्त। अब अगर आप ये देखें, अंदर पुलिस एहलकार मौजूद हैं और ये जो है यहाँ पर सिक्योरिटी जो इंतज़ामिया की है वो मौजूद है, और इस तरह यहाँ पर सिलसिला जारी है। करबला गामे शाह के ऑपोजिट ये चौक, और ये बड़ा मसरूफ़ चौक है। इस चौक में उसामा साहब मौजूद हैं और खालिद सल्लाद सालक। पहले तो नाम का मतलब बताएं ना। नाम का मतलब है ज़्यादा देर रहने वाला, कौम में बसने वाला। सल्लाद का मतलब है ज़्यादा देर रहने वाला। हाँ जी। और सालक का मतलब है सालक। हाँ जी, सालक का मतलब है बसने वाला, कौम में बसने वाला। खूबसूरत नाम है। किसे रखा है आपका नाम? ये मेरे वाले साहब ने रखा है। वो कोई मुझे लगता है बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। वो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है, उन्होंने रखा। खूबसूरत। तो फिर उन्होंने कुरान करीम में से ये कोई नहीं, ये साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम है। उनका बड़ा नॉलेज है, फिर पढ़ते बहुत ज़्यादा है। नहीं, बस हाफ़िज़ कुरान है, बाकी इस दफ़ा आम रूटीन में ही लाइफ है। सही। तो कितनी देर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? ड्यूटी का यही है जो हमारी लगी हुई है प्रिंटेड, वो 8 घंटे होती है ठीक है। इनके साथ। फिर 8 घंटे के बाद दूसरी शिफ्ट आ जाती है। दूसरी ड्राइव। तो कितने बजे आप सुबह तशरीफ़ लाते हैं? हम 3 बजे 3 बजे की ड्यूटी आप है, तो अब आप रुकेंगे यहाँ पे रात 11 बजे तक? 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे? हाँ, यहीं पे रहेंगे। बाद ये होता है कि हम मेरी ड्यूटी दूसरे पॉइंट पे है। ठीक है। तो वो जब ये रश की वजह से इंस्पेक्टर साहब जिस तरह मुनासिब समझे वो फिर उधर लगा देते हैं। अब यहाँ पे रश है। हाँ जी। अब मेरी उधर पीछे ड्यूटी थी, उन्होंने किस जगह पे थी आपकी ड्यूटी? इधर पीछे उस वाले चौक में थी? भाटी चौक से भाटी चौक से पीछे। उन्होंने देखा कि मुनासिब लगा, उनको इधर रश है। ठीक है। उन्होंने फिर उठा के इधर लगा दिया। यहाँ डिप्लॉय कर दिया आपको? अब तो वो देखेंगे, उनको जिस तरह मुनासिब लगेगा जहाँ पे चाहिए, इधर रश बन गया फिर उधर लगा दिया। वो विजिट करते हैं तो आपको बताते हैं कि चेंज करे जगह, या कोई कैमरों से सर्विलेंस हो रही है कि यहाँ पे अगर ट्रैफिक ब्लॉक होना शुरू हो जाए? कैमरों से भी चेकिंग हो रही है, और बाद वो जो पीओ लगे होते हैं, इंस्पेक्टर पीओ, वो देखते हैं, वो फिर अपने इंचार्ज को बताते हैं कि यहाँ पे रश है, एक बंदा और दे दें या 2 बंदे और दे दें, एक से काम नहीं चल रहा। तो फिर आप वहाँ पे हाँ, फिर वहाँ पे शफल कर देते हैं। ये जो सामने अगर मेरा कैमरा दिखा सके कि वो जो सर्विलेंस कैमरा लगे हैं ये सेफ सिटी के हैं या करबला गामे शाह की इंतजामिया के हैं? अच्छा, इनका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वैसे सेफ सिटी कैमरे हैं? हाँ जी, सेफ सिटी को वो सामने लगा हुआ है कैमरा। हाँ, वो दिखाएं जी। बिल्कुल मरकजी दरवाजे के ऊपर जो है उस तरफ, वो भी और इधर भी।
ये इनसे सर्विलेंस चलती रहती है, चल भी रहे हैं कि नहीं? नहीं चल रहे हैं, ये चल यहाँ रहे पे हैं, तो अहम पॉइंट है, यहाँ पे तो बंद हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब तो वैसे चूँकि मुहर्रम के दिन है तो यहाँ पे रश पड़ जाता है, लोगों का आने का सिलसिला पड़ जाता है। वैसे रूटीन में भी आपकी यहाँ ड्यूटी कभी रहती है? तो ये तो बड़ा मसरूफ़ चौक है ना ये एरिया। ये इसका मुझे इलम नहीं है क्योंकि मैं भी स्पेशल ड्यूटी आया हूँ। वैसे कहाँ पे होते हैं? वैसे आम रूटीन में हमारे सेक्टर है 35 सेक्टर है लाहौर के, कभी कहाँ पे ठीक कभी है। कहाँ पे। तो ज़्यादातर कहाँ आपका वक्त गुजरता है? हमारा सेक्टर मुख्तलिफ सेक्टर में, कभी इछरे में हो गया तबादला, जहाँ पे तबादला हो गया। तो यहाँ पे आप स्पेशल ड्यूटी पे आए हुए हाँ, हैं? स्पेशल ये 10 दिन के लिए हैं? हाँ, ये स्पेशल ड्यूटी होती है मखसूस दिनों में, यानी कि मुहर्रम हो गए, दादा दरबार हो गया, उर्स हो गया। उर्स हो गया, मैच वगैरह हो गए, उन पर फिर मुख्तलिफ सेक्टरों से आ जाती है ना। ठीक है। ये वजह। तो फिर आजकल 8 घंटे ही चलेगी ड्यूटी हाँ जी। या 12 घंटे तक तो नहीं चली जाती? नहीं 8 घंटे 8 घंटे ही? वो शिफ्ट 3 शिफ्टें हैं ना हमारी, तो ठीक है। उनमें शफल होती रहती है। शफल होती रहती है। ये जी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और अब देखें कि यहाँ पर मज़ीद कुछ आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। यहाँ पर ड्यूटी की बहारें ये हैं कि लंगर पहुँच चुका है, पालक और चावल है। पालक चावल, ये हुसैनी लंगर आ गया। हसानी लंगर है। तो ये तो इंतहाई मुझे खुशबू जो आ रही है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत लजीज और मज़े का है। ये मालकों का काम है ना, हर बंदा अपने पूरे जो है ना वो लंगर भी लाते हैं, इबादत समझ के लाते हैं, अच्छे वाला लाते हैं, सही है। यानी कि मज़ेदार वाला लाते हैं। हुसैनी लंगर है, हुसैनी लंगर है। मज़ा बहुत होता है। तो कितनी देर आप यहाँ ड्यूटी पर मामूर रहते हैं? ये हम 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक वक़्फ़ करबला जामे शाह ठीक है। नवाब साहब की तरफ से हम होते हैं। ठीक है। ये वॉलंटियर हम हाँ वॉलंटियर हैं, वक़्फ़ की तरफ रज़ाकार। से। तो ये 10 दिन मुख्तलिफ औकात में आप ड्यूटी चेंज होती है या आप? कोई भी इवेंट हो, अच्छा, कोई भी, यानी कि 21 रमज़ान हो गया, चेलम हो गया, 8 रबीउल अव्वल हो गया, जो बिग इवेंट है ना बड़े। वो हम यहाँ पे होते हैं। सही। तो वैसे क्या करते हैं, रोज़गार का सिलसिला क्या है? जैसे हमारा रोजगार ये उर्दू बाजार में रहते हैं, मालिक का करोड़ एहसान है। अच्छा जी, हाँ निज़ाम अच्छा चल रहा है? हाँ, सही। मार्केट है। मार्केट अपनी है? हाँ जी, दुकानें रेंट पे वगैरह रेंट पे दी हुई है। सही। तो वो निज़ाम चलता रहता है और आप फिर ड्यूटी पर बस ये हम 10 दिन जो है ना ये पक्के इधर होते ये 10 दिन पक्के होते हैं, उसके बाद फिर इवेंट टू इवेंट जैसे कोई हैं। कोई हाँ, आता वो है जैसे उसमें। कोई बड़ा इवेंट होता है, सही ये सही। सारे बच्चे, तो ये सारी आपकी टीम ही है हाँ, सारी? ये नवाब साहब की टीम है। अच्छा, हाँ। इन्हें यहाँ पे इस वक्त हेड आप कर रहे हैं या हाँ मैं कर रहा हूँ। आप करते हैं इन्हें हेड? ठीक है। और और अंदर हमारे कमर साहब हैं। जी जी, वो कमर से हमारी हाँ, बात हुई। कमर साहब जो है ना वो हमारे हेड इंचार्ज हैं अंदर दफ्तर में। ये बाकी का मामला मैं देखता हूँ, वो फिर मुझे पूछते हैं। मजमूई तौर पे ये ख़ास तौर पर जो 10 दिन है मुहर्रम के जो अशरा है, इसमें कितनी तादाद होती है रज़ाकारों की, वॉलंटियर्स की? रज़ाकारों की जो है ना वो हमारी काफ़ी तादाद है, लेकिन हम उतने खड़े करते हैं बाकी जितने हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है। बाकी जो है ना वो हमारे साइडों पे होते हैं, यानी कि उनका पता वता नहीं होता, वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना वो मामला, तो वो फिर वो ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन तो बुला लेते हैं। तो अगर खुफिया चेकिंग भी है हमारी। खुसूसी लंगर में क्या तैयार होता है? ये खुसूसी नहीं है, खुसूसी नहीं है? नहीं, रूटीन में चलता रहता है रूटीन में जो भी आ गया, जो भी आ जाए। हाँ। बिल्कुल ठीक है जी। यानी हाँ, कि अगर किसी के ये यानी कि हिम्मत में पालक है, वो ले चावल है वो ले आता है, किसी के हलीम है वो ले आता है, किसी के सब्जी है वो ले आता है, लेकिन चलता रहता है मालिक। हुसैनी लंगर में तो कोई पानी का घूंट भी पिला दे, क्या बात है उसकी? यहाँ पे ऐसा है कि आपको ज़रा सी महसूस हुआ है ना कि आपको भूख लग रही है, आप तो मालिक पता नहीं कहाँ से भेज देते कि ये लो आपको भूख लग रही है, फौरन वो वसीला पैदा हो जाता है। वसीला पैदा हो जाता है। और लंगर एंजॉय करें और आप बिस्मिल्लाह करें। आप भी आए। आप बिस्मिल्लाह करें। ये जी हुसैनी लंगर है, इसको मैं टेस्ट ज़रूर करूँगा और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप इसको हाथ से खाएँगे, इस पर सुन्नत भी पूरी होगी और फिर मज़ा भी दुबाला होगा। तो लें सर, ये हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? क्या करते हैं? पार्किंग में काम करते हैं। कहाँ? गामे शाम में। अंदर? नहीं, सेंट्रल मॉडल स्कूल के साथ। अच्छा, वहाँ पे। हाँ जी। तो वैसे रूटीन में क्या सिलसिला है रोज़गार का? रूटीन में सिलसिला है, हमारा कारोबार है कंप्रेसर का। अच्छा, हाँ जी, घर के नीचे दुकान। अपने घर के नीचे दुकान है? हाँ जी। तो क्या कंप्रेसर रिपेयर करते हैं, बना के बेचते हैं, क्या करते हैं? बना के बेचते हैं। ठीक है, काम सब ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। आपका तो खूब सीज़न लग गया होगा गर्मियों का?
बस 10 दिन की पार्किंग थी तो 9वां मरम है तो इसलिए आज 9 दिन है। 9 दिन गुजर गए, 1 दिन रह गया है। ठीक है, ठेका वगैरह लेते हैं या फीस बिल होता है, काम किस तरह होता है? ठेका लेते हैं, दरबार थाने वालों का ठेका है ये, 30 रुपये पार्किंग है। ठीक है, तो कितने में ठेका लिया है? वो उनका ही ठेका होता है, हमने बस अपने काम का। आप दिहाड़ी पे होते हैं? हाँ जी, कितनी दिहाड़ी? हमारी होती है दिहाड़ी 800 हज़ार 800 हज़ार फिक्स है? हाँ जी। तो ये कोई 10 दिन के कुछ 10,000 रुपये बन गए। हाँ। तो अगर आप 10 दिन दुकान पे बैठे हैं तो वहाँ कितने पैसे बन जाएंगे? वो फिर अपना कारोबार है, वो अपने पैसे हैं, जितने लगाने हैं उतने ही लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा बन जाएंगे या इतने ही बनेंगे? नहीं इतने ही बनेंगे। इतने ही बनेंगे? हाँ, इतने ही बनेंगे। यहाँ फिर साथ अकीदत भी शामिल हो जाती है, वो खिदमत का भी अंसर शामिल हो जाता है। जी, इधर खिदमत की सोच से आते हैं, कारोबार की सोच से आते हैं? हम कारोबार की खोज से आते हैं। खिदमत की सोच से नहीं आते? खिदमत अपनी है, खिदमत साथ ही है। अच्छा, बेसिकली आप आते हैं काम शाम के लिए, पैसे को दिहाड़ी बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं? शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बड़ी लेट कर दी यार आपने शादी। कोई बात। क्या सोच रहे हैं? बस 2-3 महीने हो रहे हैं शादी के लिए। अच्छा, हाँ जी, फिर हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। तो आप मुझे परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान कुछ भी नहीं, मैं वैसे ही ज़रा शोर शराबा बहुत है ना, इसलिए तो फिर अभी ट्रैफिक का शोर बहुत। आप अंदर अपनी पार्किंग स्टैंड पे नहीं, बाहर आ गए? ज़रा पानी भरना था, मैं क्या ज़रा पानी भरना। चले चले हमसे भी अपने बात कर ली है। हाँ जी। सही। कितना अर्सा हो गया ये पार्किंग पे करते हुए? ये पार्किंग में शुरू से हमारा यही एक आदत होती है कि पार्किंग का शुगल मुगल साल लगा रहता है इसका। कितना अर्सा कितना हो गया? अरसा हो गया, इधर पहला साल है। अच्छा। तो उस तरह घर के बाहर पार्किंग जोन सी है, उधर हम करते ही हैं। घर कहाँ है? हाँ, घर कहाँ घर है? है हमारा बिलालगंज। लालगंज। घर के बाहर भी पार्किंग का सिलसिला है? हाँ जी, तो जायज़ है कि ना जायज़ है? जायज़ है, जायज़ है। जायज़ है। LTC से अप्रूव है, लाहौर पार्किंग कंपनी से ली हाँ जी, पार्क लोड से? पार्किंग से वो खुद आते हैं, रात को खुद आते हैं, चेकिंग करके खुद जाते हैं, पर्ची चेक करके जाते हैं। अप्रूव पार्किंग है हाँ आपकी? जी, तो असल में आप वो ठेकेदार हैं जो पार्किंग के ठेके लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो शख्स आप हैं? नहीं, वो हमारे भाई हैं, बचपन छोटे से लेके बड़े तक ना उनके साथ ही बड़े हुए हैं, बच्चे भी बड़े भी छोटे। अच्छा। इसलिए फिर हम ही ओनर रहते हैं, हम ही सारा कुछ करते हैं। ठीक है। हाँ, फिर रात को जाके उनको पैसे दे देते तो हैं। वहाँ कितनी पर्ची है? वहाँ 50 रुपये गाड़ी की। गाड़ी के और बाइक के? बाइक नहीं लगती उधर। लगती नहीं? नहीं, सिर्फ गाड़ी ही आती हैं गाड़ियाँ वहाँ? आती हैं। अच्छा, तो कितने पैसे बन जाते हैं रोज़ के वहाँ पे? वहाँ पे जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो कितने बनते हैं? 6,500 7,000 जो आप देते हैं? हाँ जी। और उसमें से आपको कितने मिलते हैं? दिहाड़ी कितनी है आपकी? दिहाड़ी है 1500 तक। 1500 वो हो गया, साथ आपकी कंप्रेसर की दुकान हो गई, हाँ जी, और रोज़ के 2-3 कंप्रेसर बेच देते हैं? हाँ जी। कितने कितने पीस बेचते हैं? माशाल्लाह 2-3 ही काम माशाल्लाह ठीक है, हमारा कोई मसला नहीं है वो काम। अच्छा जी। हाँ जी। तो 10-12 भरपूर काम है हमारा। भरपूर काम? हाँ। 20-25 बेचते हैं रोज़ के? हाँ जी, हाँ जी। कि 30-40? नहीं माशाल्लाह 20-25 60 टैंकियाँ हो गई, स्पेयर पार्ट हो गया तो साथ। उसके कितने पैसे बन जाते हैं? आपने जितना सौदा बने उतने पैसे हो जाए। बचत क्या होती है उसमें से? अगर एक मिसाल है कि आपने 20-25 कंप्रेसर बेच दिए हैं, हाँ। तो टंकियाँ साथ बेच दी हैं, तो टोटल सेल कितने की हो गई? टोटल सेल बन जाती है 2 लाख 3 लाख। और उसमें से प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आ जाएगा 30-40 हज़ार। 2-3 लाख की सेल में से 40,000 प्रॉफिट आ जाएगा? हाँ जी। अच्छा, यानी आपका कोई? अगर किसी ने रिपेयर कराना है 700 ले लेंगे, 800 ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेते। ठीक है, वो 2 लाख से अलग है कि 2 लाख के अंदर ही है? वो अलग है, वो क्योंकि उनकी चीज़ है, हमारी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो आप मजदूरी ले ली आपने रिपेयर करने की? हाँ जी, तो 40,000 वो और कोई 10,000 रिपेयर का बन जाता है? हाँ जी। 5,000? जिसने चीज़ लेनी है, अगर उन्होंने चीज़ लेनी है तो टैंकी लेनी है या कोई नट वगैरह लेना है, बोल्ट लेना है, प्लग लेना है, फिर उस हिसाब से फिर पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो 40-45,000 वहाँ से आ गया, हाँ। 1500 ये रोज़ का हो गया, तो 50,000 रुपया आप डेली का बना रहे हैं? 20-30 हज़ार हो जाता है, 10-15 हज़ार आ गया। 20 कस्टमर की डील है, अगर बाहर माल ज़्यादा गया है तो ज़्यादा पैसे आ गए, अगर नहीं गया तो फिर नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही बैठे हैं, एक चला गया या 2 चले गए। तो एवरेज रोज़ का 20-30 हज़ार रुपये पे है? हाँ, एवरेज आए थे। ठीक है, एवरेज 20-30 हज़ार रुपये पे आ गई। हाँ, तो ये कोई महीने के 5-6 लाख रुपए बन गए? हाँ
3.5 बन जाता है। अगर अपने पैसे लगा के शील्ड ली है तो फिर इतने बन जाते। अगर अपनी पैसे लगा के शील्ड नहीं ना ली तो फिर हो जाता है, फिर थोड़े फिर 2.5 बनता है। 2.5 बन जाता है। सही है, फिर 2.5 में अच्छा निज़ाम चल रहा है। सही बात है, निज़ाम ठीक है। घर अपना है? हाँ जी, घर अपना है। कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। तो यही काम करते हैं सारे? हाँ जी। बाकी भाइयों की शादी हुई है कि नहीं? शादी हुई है। उनकी फैमिली भी ठीक कुछ चल रही हैं? हाँ, कुछ सही। तो वैसे रूटीन में दाता दरबार आते हैं कि करबला गामे शाह आते हैं, कहाँ पे अकीदत ज़्यादातर कहाँ पे आते हैं? हम ज़्यादातर दाता दूर जाते हैं। ठीक है। यही साल हमारा पार्किंग का ठेका था, इसलिए हम आए। फिर यहाँ पे आ गए? हाँ जी। तो वहाँ भी कोई पार्किंग का ठेका लेते हैं? नहीं नहीं, उधर नहीं लेते, यहाँ पे लिया? हाँ जी। सही। चले, बड़ी मेहरबानी। थैंक। इधर हैं आप, सलामत रहें। ये सूरत हाल है जी। यहाँ पे करबला गामे शाह के अंदर सिक्योरिटी भी मौजूद है, और ये जो सिक्योरिटी एहलकार मैं उस वक्त देख रहा हूँ कि चाको चौबंद खड़े हैं। भाई, आपकी राइफल ने आपका नाम छुपा लिया है। जावल मियाँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने घंटे हो गए हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हो गए तकरीबन कोई 8 घंटे। 8 घंटे हो गए हैं। 8 अभी मजीद किधर जारी रहना है? जी जी, 4 घंटे मजीद हो। 4 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी है। मुझे वैसे बताएं कि इस राइफल का वजन कितना होता है? इसका तकरीबन है कोई 5.5 किलो। 5.5 किलो? जी जी। सही। और एक चीज़ जो मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि उसकी भी जो मुंह है राइफल का, वो नीचे की तरफ होता है। आपका भी नीचे की तरफ है। ये कोई प्रोटोकॉल है आपका? सर, ये इस वजह से होता है कि जब भी राइफल होती है ना, कोई भी SMG और G3 हो, कोई भी छोटी गन है, किसी की तरफ अट्रैक्शन ना हो। पॉइंट नहीं करते कहीं पे? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इसको नीचे रखना है? नीचे रखना है। सही। तो ये आपके प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है आपको? जी जी, बिल्कुल ट्रेनिंग में जो हमें दी जाती है। सही। तो रूटीन में भी आपकी जो ड्यूटी है वो हमेशा होती है या मुख्तलिफ जगह पे होती है? नहीं, बेसिकली अभी हम हैं एंटी राइट यूनिट में। हमारी अच्छा। डेली चेंज होती रहती है, कभी इमरजेंसी ड्यूटी होगी, कहीं पे भी लग सकती है। सही। तो मुहर्रम के दिनों में स्पेशल इधर लगी हुई है हमारी। ये पहली दफ़ा है कि पहले भी मुहर्रम में इत्तेफाक हुआ है? पहली, ये दूसरी दफ़ा है। पहले हमारी लगी हुई थी अंदरूने लाहौर में, ठीक है, और दूसरी दफ़ा इधर लगी हुई है। आप एंटी रॉयड में हैं? जी जी, एंटी राइट। एंटी रॉयड का तो बुनियादी मकसद ये है कि जहाँ कहीं पे कोई धरना, कोई एहतजाज हो रहा होगा, जी जी, तो आपने वहाँ पे प्रोटेक्शन देनी है या उन्हें डिस्पर्स करना है? प्रोटेक्शन हमारी सबसे पहले ही तरजीह है। ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी ये है कि कोई अगर लॉ की सिचुएशन पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, तो फिर डिस्पर्स करना है आपने? बिल्कुल। सही। किस सूरत में आपको ऑर्डर होता है फायर करने का, या आप इंतज़ार करते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आए, या सूरत हाल को खुद जज करते हैं? ये जो एक पुलिस ऑफिसर है, आप हैं हमारे साथ। जी जी। अब आपके पास गन है, राइफल है आपके पास, आपके साथ जो दूसरे एहलकार उनके पास भी है। बिल्कुल। अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें SOPs क्या हैं? सबसे पहली तो हमें ये हिदायत दी जाती है कि जो मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, हमारी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि इसको पुरअमन तरीके से संभालने की कोशिश करें। ठीक है। इन केस अगर कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि अवाम की तरफ से कुछ ऐसा मुश्तिल हो जाए, अवाम मुश्तिल हो जाए, फिर जो हमारे अफसरान हमें हुक्म देते हैं हम उस पर अमल पैरा होते हैं। यानी जो सूरत हाल यहाँ पर होगी आप फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, कोई शक नहीं, उसी कि टाइम करेंगे। अगर यहाँ पे कोई जुलूस इकट्ठा होता है, बिल्कुल। मैं एक रूटीन से हट के करबला, तो यहाँ पे आजकल तो सेंसिटिव दिन है ना, बिल्कुल। इसके अलावा रूटीन में अगर आप एंटी रॉयड में है, तो अगर कोई जुलूस इकट्ठा होता है, अगर तो पुरअमन है, तो फिर आप उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ मौजूद होंगे। बिल्कुल सर। और इन केस अगर उसमें से कोई मुश्तिल कार्रवाई करता है, तो आप खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप पहले हुकाम बाला को रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट करेंगे, उनका हुक्म जो होगा देन हम करेंगे, तो जो वहाँ से ऑर्डर आएंगे वही करेंगे। और यही SOPs रहते हैं स्पेशल ड्यूटी पे, खा वो आप गामे शाह में हो या दादा दरबार हो या किसी भी तरह की स्पेशल ड्यूटी पे हो, तभी यही SOPs होते हैं? जी सर, बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल थी, हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएं कि किस तरह लाहौर में मुहर्रम उल हराम के दौरान जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल कैसे रखा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, और लगभग आशूर के दिन 5000 के करीब पुलिस एहलकार, तो लगभग 1200-1300 ट्रैफिक पुलिस एहलकार पूरे लाहौर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि जो ज़ायरीन हैं, जो जुलूस के साथ आने वाले लोग हैं, उनके लिए भी आसानी पैदा हो, और जो दीगर ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनके लिए भी आसानी पैदा हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।